नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र पावनी पापांकुशा एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, प्रेम से कहिए बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। आश्विन शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा का शुभ आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने बंधुओं देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पापांकुशा। पापांकुशा एकादशी यह बहुत श्रेष्ठ है और पापों को उखाड़कर फेंक देने वाली है। इस एकादशी के दिन मनुष्यों को अपनी मन की इच्छा पूरी हो जाने के लिए स्वर्ग और मोक्ष के दाता पद्मनाभ नामक मुझ वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मुनि लोग जिस फल को बड़े लंबे समय तक कठिन तपस्या करके प्राप्त कर पाते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र पूजा स्थल हैं, उन सब की सेवा का फल भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी सारंग धनुषधारी सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण प्राप्त कर लेते हैं, बंधुओं, उन्हें कभी यमलोक की यातना सहनी नहीं पड़ती। यदि कोई अन्य कारणवश भी एकादशी का व्रत कर ले तो उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती, पर यह ध्यान रखने की बात है कि भगवान विष्णु के भक्त को कभी भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए, और यदि कोई ऐसा करता है तो वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा, निश्चित रूप से वह नरक में ही गिरेगा। इसी प्रकार यदि कोई शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करेगा, उसे घोर रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। यह यातना इतनी लंबी अवधि तक भोगनी पड़ती है जितने समय में 14 इंद्रों की आयु पूरी होती है। इसलिए बंधुओं, पापांकुशा एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है, साथ ही शरीर को रोगों से बचाकर सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र भी प्राप्त कराती है। एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने से सहज ही विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो इसका एक बार व्रत करता है, उसके अपने कुल की 10 और ननिहाल की 10 एवं अपनी ससुराल के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोग दिव्य रूप प्राप्त करते हैं और भगवान विष्णु की तरह चतुर्भुज हो, गरुड़ के झंडे के साथ हारों से सुशोभित हो, पीतांबर धारण करके वैकुंठ धाम को गमन करते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूटकर श्री हरि भगवान के लोक को प्राप्त कर लेता है। जो भक्त इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे कभी यम के दर्शन नहीं होते। जिनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, ऐसे निर्धन व्यक्ति भी स्नान एवं यथाशक्ति प्रतिदिन दान करके जीवन सफल बना सकते हैं। जो लोग हवन, यज्ञ, स्नान, जप, ध्यान आदि पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें भयंकर यम यातना के कभी दर्शन भी नहीं होते। संसार में जो भी लंबी आयु वाले, वैभवशाली, कुलीन और स्वस्थ लोग दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने पहले पुण्य किए हुए होते हैं। पुण्य करने वाले लोगों की ऐसी ही स्थिति होती है। सभी बातों का सार यह है कि बंधुओं, पाप करने वालों की बुरी गति होती है और
धर्म करने वाले सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करके स्वर्ग चले जाते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय।